बारिश वाली बिल्ली भाग दो। केंजी 53 साल का था और हाल ही में उस नौकरी से रिटायर हुआ था जिससे वह पिछले 21 सालों से नफरत करता था। उसे लगा था कि यह जीत जैसा महसूस होगा। सबने उससे कहा था कि यह जीत जैसा ही लगेगा। उसकी पत्नी ने शैंपेन की एक बोतल खरीदी थी। उसकी बेटी ने ओसाका से फ़ोन किया था और उसके बेटे ने एक ऐसे रेस्टोरेंट का गिफ्ट कार्ड भेजा था जो उन दोनों को पसंद था। उसने मुस्कुराते हुए शैंपेन के बुलबुले को महसूस किया और कहा, हाँ, यह बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वह खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाए। वह नौकरी खराब थी, लेकिन कोई बहुत बड़ी या नाटकीय खराबी नहीं थी। ना तो उसमें कोई ज्यादती होती थी और ना ही कोई खतरा। बस वह लगातार एक रस और नीरस थी। बस 21 साल तक फ्लोरोसेंट लाइटों की रोशनी में छोटे मोटे फैसले लेते हुए यह महसूस करना कि तुम जिंदगी जी नहीं रहे हो, बल्कि बस उसे काट रहे हो। उसने इसे बर्दाश्त किया था। बर्दाश्त करना उसकी एक कला बन गई थी, फिर एक आदत, और फिर तो यह उसकी पहचान का ही एक हिस्सा बन गया था। और अब जिस चीज़ को वह इतने सालों से बर्दाश्त करता आ रहा था वह खत्म हो चुकी थी। अब बस वह अकेला बचा था, बिना किसी सहारे या ढांचे के। मंगलवार की दोपहर 2 बजे अपने ही लिविंग रूम में खड़ा, जिसके पास करने के लिए या जाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। सुबह देर से बारिश हुई थी। वह किचन की खिड़की से बारिश को देखता रहा और इस बीच उसकी चाय ठंडी हो गई। उसने सुना कि उसकी पत्नी अपने बुक क्लब के लिए घर से निकल गई थी। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का अपार्टमेंट अब एकदम शांत और स्थिर हो गया था। वह उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसने रिटायर होने के बाद करने का सोचा था। लकड़ी का काम सीखना, कोई नई भाषा सीखना और पुर्तगाल की वह यात्रा जिसकी योजना वे पिछले 10 सालों से बना रहे थे। लेकिन अब उसे उन चीज़ों में से किसी में भी कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। अभी तो बिल्कुल नहीं, शायद कभी भी नहीं। उसे पक्का नहीं पता था कि क्या वह सचमुच वैसा इंसान है जो यह सब करेगा। उसे तो अब यह भी पक्का नहीं पता था कि वह खुद कौन है। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि बिल्ली किचन की मेज़ पर बैठी हुई है। वह ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से चौंक जाए, लेकिन इस बार वह एक कदम पीछे हट गया। बिल्ली ने उसे घूर कर देखा। उसने खिड़की के तरफ देखा जो कि बंद थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था। उसने बिल्ली की तरफ देखा। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? उसने पूछा। बिल्ली ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह एक बिल्ली थी। केंजी ने एक कुर्सी खींची और मेज पर बैठ गया। वह एक समझदार आदमी था और उसने सारी जानकारी पर गौर किया था। एक रहस्यमयी बिल्ली, एक बंद कमरा, और यह तय किया कि किचन में खड़े होकर उलझन में रहने से बेहतर है कि आराम से बैठ जाया जाए। वे कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उसने अपने पिता के बारे में सोचा जो रिटायर हो चुके थे और जिन्हें समझ नहीं आता था कि वे अपना समय कैसे बिताएं। इसलिए उन्होंने हर सुबह टहलना शुरू कर दिया था, बहुत लंबी सैर। केंजी को हमेशा लगता था कि यह हार मान लेने जैसा है, जैसे ये सैर बस उस खालीपन के सवाल से बचने का एक बहाना हो। लेकिन उन सैर के दौरान उसके पिता सचमुच किसी गहरी सोच में डूबे हुए लगते थे। घर लौटने पर उनके पास बताने के लिए कई बातें होती थी। कोई पेड़ जिस पर उनकी नज़र पड़ी हो, कोई दुकान जिसमें बदलाव आया हो, या कोई कुत्ता जो 2 ब्लॉक तक उनके पीछे पीछे आया हो। इन सैरों ने उनके दिनों को एक नया ही रंग और अनुभव दे दिया था। केंजी के मन में इस बात के लिए हमेशा थोड़ी सी उपेक्षा का भाव रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों था। वह अपने पिता के सैरों के प्रति अपनी उपेक्षा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस बिल्ली पर पड़ी
जो एक बंद कमरे के अंदर अचानक प्रकट हो गई थी। और उस दिन पहली बार उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो पूरी तरह से उदासी या दुख नहीं था। वह खुशी भी नहीं थी। वह कुछ अजीबोगरीब या हास्यास्पद जैसा था। और कभी कभी यही एहसास सबसे अच्छा होता है। तुम्हें लगता है कि मुझे भी सैर पर जाना चाहिए? उसने बिल्ली से कहा। बिल्ली ने अपनी पलकें झपकाई। यह कोई बहुत गहरी बात नहीं है, उसने बिल्ली से कहा। बिल्ली की पूंछ थोड़ी सी हिली। ठीक है, उसने कहा। उसने ताज़ी चाय बनाई। वह बारिश रुकने तक बिल्ली के साथ बैठा रहा। उसने दोबारा यह नहीं पूछा कि वह अंदर कैसे आई थी। जब उसने अपनी चाय का आखिरी घूंट पीकर नज़र ऊपर उठाई तो बिल्ली वहाँ से जा चुकी थी। उसे इस बात पर जरा भी हैरानी या घबराहट नहीं हुई, बल्कि मन में बस एक हल्की सी और कुछ हद तक प्यार भरी उलझन ही महसूस हुई। अगली सुबह वह टहलते हुए पार्क की ओर चल पड़ा। इसमें 40 मिनट लगे और इस दौरान वह 3 ऐसी चीज़ों के पास से गुजरा जिन पर उसने इस मोहल्ले में 11 साल रहने के बावजूद कभी ध्यान नहीं दिया था। एक छोटी सी मजार जो एक कन्वीनियंस स्टोर और एक डेंटल क्लिनिक के बीच छिपी हुई थी। एक इमारत की दीवार पर बनी एक पेंटिंग जिसमें और क्या हो सकता था। बारिश में बैठी एक काली बिल्ली बनी थी और एक बेकरी जो सुबह 6 बजे खुलती थी और जिसकी महक सड़क पर खड़े होकर भी इतनी लुभावनी लगती थी कि वहाँ रुकने का मन कर जाए। वह रुक गया। उस कॉलेज छात्र का नाम रेन था और वह जिस चीज़ का शोक मना रहा था उसे कोई नाम देना मुश्किल था। यह किसी की मौत का शोक नहीं था, ना ही किसी असफलता का। यह तो बस एक धीमी मगर पक्की समझ थी जो महीनों की सोच विचार के बाद आई और अक्टूबर की एक उदास शाम को पक्की हो गई कि वह जैसा इंसान बनने का सोच रहा था असल में वह वैसा इंसान नहीं बन रहा था। कि पिछले 3 सालों से वह खुद का जो रूप दुनिया के सामने दिखा रहा था, वह रूप जो हमेशा ठीक ठाक रहता था, जिसके पास हर चीज़ का एक प्लान होता था, जो इंजीनियर की पढ़ाई इसलिए कर रहा था क्योंकि यह एक व्यवहारिक विकल्प था, ना कि इसलिए कि उसे इस विषय से कोई सच्चा लगाव था। वह रूप अब अंदर से इतना खोखला हो चुका था कि उसे और ज़्यादा निभा पाना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, जूते अभी भी उसके पैरों में ही थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। वह छत की ओर देख रहा था और अपने माता पिता को फ़ोन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता था कि वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अभी कहने के लिए सही शब्द नहीं थे और उसे लग रहा था कि वे शब्द बहुत ज़रूरी हैं, मानो उन शब्दों के बिना वह बस उन्हें बिना किसी आकार की समस्या दे रहा था। उसे फायर एस्केप से आवाज़ सुनाई दी। काली बिल्ली कांच के दरवाजे के ठीक बाहर करीने से बैठी थी, जैसे कोई चीज़ कुछ समय के बिना बताए वहाँ खड़ी हो। जब रेन ने दरवाज़ा खोला तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चली आई और सीधे बिस्तर पर कूद गई, जहाँ वह एक छोटे से गोले में घूमी और उसकी बगल में लेट गई। गर्मी थी, यही बात उसने नोटिस की, बहुत ज़्यादा गर्म, बिल्ली के साइज के चीज़ से भी ज़्यादा गर्म। इस तरह से गर्म कि उसकी जैकेट और शर्ट और उसकी आम नाखुशी से होते हुए कहीं ऐसी जगह बस गई जहाँ इसकी ज़रूरत थी। वह वहीं लेटा रहा, बिल्ली वहीं लेटी रही। बारिश होने लगी। उसने पिछले महीने अपनी दोस्त साया की कही बात के बारे में सोचा जिसे उसने उस समय नज़रअंदाज कर दिया था और तब से बार बार दोहराता रहा कि जब वह कुछ चीज़ों के बारे में बात करता था तो वह खुश हो जाता था और जब वह दूसरों के बारे में बात करता था तो थोड़ा खाली हो जाता था और उसे नहीं लगता था कि उसने फ़र्क नोटिस किया था। उसने कहा था कि वह बस थका हुआ था। उसने कहा था कि सब थके हुए हैं।
उसने उसे ऐसी नज़र से देखा था जिसके बारे में वह 1 महीने से सोच रहा था। उसने सोचा कि वह असल में क्या चाहता है। उसने खुद को इसके बारे में साफ साफ सोचने पर मजबूर किया, बिना इस डर के कि इसका क्या मतलब होगा या इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, या उसे अपने माता पिता और अपने एडवाइज़र और खुद से ज़ोर से क्या कहना पड़ेगा। बस यह चीज़ ही उसने इसके बारे में तब तक सोचा जब तक कि उसका एक मोटा मोटा आकार नहीं बन गया। आकार अनजान था, इससे वह डर गया। उसने इसके बारे में कुछ देर और सोचा, जब तक कि यह उसे वैसे ही डरा ना दे जैसे नई चीज़ें कभी कभी आपको डराती है, ना कि वैसे जैसे गलत चीज़ें डराती है। उसके पास कोई प्लान नहीं था, उसके पास अभी शब्द नहीं थे, लेकिन छत 1 घंटे पहले से अलग दिख रही थी, जिसे वह पूरी तरह से समझा नहीं सका। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, उसने बिल्ली से कहा। बिल्ली का कान उसकी तरफ घुमा और फिर वापस। लेकिन मुझे लगता है कि यह असल में ठीक है, उसने कहा, और फिर हैरान होकर, मुझे लगता है कि यह असल में ठीक है। वह खुद पर हंसा। यह सच में एक हंसी थी, थोड़ी शर्मिंदगी वाली, वैसी हंसी जैसी आप तब तक करते हैं जब आप महीनों से किसी चीज़ के साथ बैठे हों और जवाब ऐसा निकले जो आप 9 शब्दों में कह सकते थे। फायर एस्केप खाली था, दरवाज़ा बंद था। उसने अपना फ़ोन उठाया और साया को मैसेज करना शुरू किया। तुम सही थी, मुझे लगता है कि मुझे बात करनी है। क्या तुम इस हफ्ते आसपास हो? उसने इसके बारे में सोचा और फिर आखिरी 4 शब्द डिलीट कर दिए और उसकी जगह लिखा, क्या तुम आज रात आसपास हो? किसी ने भी बिल्ली को आते या जाते हुए नहीं पकड़ा, किसी ने भी इसे ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया। मिसेज किमुरा ने नवंबर में जो फ़ोटो लेने का दावा किया था, जब उन्होंने उसे अपने कैमरा रोल से निकाला, उसमें सिर्फ बारिश से धुंधली खिड़की दिख रही थी और सील पर कुछ भी नहीं था। पड़ोस में यह उन चीज़ों में से एक थी जिसका जिक्र लोग बिना जोर दिए करते थे, वह काली बिल्ली। कोई एक ख़ास टोन में कहता और कोई दूसरा उसी टोन में सिर हिलाता, और कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मिस्टर तनाका ने कहा कि यह 80 के दशक से है। यह सबको पर्सनली लगा, शायद किसी तरह से सच था, जो आम तौर पर चीज़ों के काम करने के तरीके से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। बारिश हुई, बारिश रुक गई, एक और दूसरे के बीच कहीं। उस खास घंटे में जब उदासी बैठ जाती है तो हिलना बंद कर देती है। कुछ गर्म और बिना शब्दों वाला आया और रुक गया, और अपने पीछे छोड़ी गई खामोशी की क्वालिटी के अलावा अपना कोई सबूत नहीं छोड़ा। और इस बात में कि लोग बाद में खड़े हुए और चाय बनाई, या खुद पर हंसे, या कोई मैसेज भेजा जो वे भेजना चाहते थे, या अपने जूते पहने और साफ हवा में बाहर गए, और शायद पहली बार देखा कि बारिश के बाद दुनिया किस खास तरह दिखती है, धुली हुई और बहुत मौजूद, चुपचाप चमकती हुई, अभी भी यहीं। अब यह कहानी ख़त्म होता है। थैंक्स।